wait for 1 minute, then after we will start our chapter. Today we are going to do the second chapter, okay? Guys, I am audible to you? आवाज आ रही है ना सभी को? Good morning, ma'am. Okay. So let's start, बच्चे. Hmm. So our second chapter is different strategies of reading comprehension. You know what is comprehension? Comprehension means the passage. Okay? Passage of uh, passage of like a story, passage of an event, anything. Okay, good. So now we are going to start the strategies, different strategies of reading comprehension. So it start from the facts plus assumption is equal to conclusion. कंक्लूजन किससे बनता है? जिससे फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स मीन्स कुछ सच्चाई होती है, और assumptions क्या होती है? जो हमारी अपनी थॉट्स होती हैं, जो हम अपना जो हमारी खुद की परसेप्शंस होती है, दैट इज कॉल्ड assumption. तो फैक्ट्स और assumption को टोटल मिला के हम अपने कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं. राइट, इन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूला वन ऑल्सो नीड टू नो स्टेटेड एंड अनस्टेटेड आर्ग्यूमेंट. स्टेटेड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? जो हम रिटर्न में होते हैं. एंड अनस्टेटेड आर्ग्यूमेंट्स दैट आर हिडन, नॉट स्टेटेड इन द पैसेज. जो पैसेज में नहीं होते और छुपे होते हैं. ठीक है, जो हम अपने अकॉर्डिंगली मतलब अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड अनस्टेटेड आर्ग्यूमेंट. और स्टेटेड आर्ग्यूमेंट्स दैट आर रिटन. ठीक है. अब हम फिर इसमें बता रहे हैं वो टोन ऑफ द पैसेज. टोन ऑफ द पैसेज जो है वो कैसे हम पहचानते हैं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन ऑफ द पैसेज होता क्या है? टोन ऑफ द पैसेज होता है द टोन दैट एन ऑथर यूजेस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी द ऑथर टेल्स एंड हाउ द ऑडियंस रिकॉग्नाइज इट. टोन होता है कि एक ऑथर अपनी स्टोरी को कैसे बताता है और कैसे ऑडियंस उसको पहचानते हैं कि ये कौन सी स्टोरी है. तो वो हमें उसके टोन से पता चलेगा. राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टोन से पता चलेगा कि ऑथर की जो स्टोरी है वो किस बारे में है. ठीक है. अब इन्होंने आगे टोन्स ऑफ द स्टोरी के रिगार्डिंग बताया हुआ है, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव. ठीक है. इन नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द ऑथर इज द करेक्टर हिमसेल्फ. नैरेटिव में जो ऑथर है वो खुद ही करेक्टर है एंड ट्राइज टू कन्वे स्टोरी ऑफ एन इवेंट. खुद ही ऑथर एक स्टोरी बता रहा है. ठीक है, अपने बारे में या किसी और के बारे में. ओके. फिर उसमें अ नैरेटिव टाइप ऑफ आरसी. आरसी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. अ नैरेटिव टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफन प्रेजेंट सिचुएशन लाइक डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल इवेंट्स. तो इस बारे में जब वो बताते हैं दैट इज कॉल्ड नैरेटिव. और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है किसी करेक्टर को डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइब द करेक्टर, प्लेस, किसी एक चीज के बारे में डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव. नैरेटिव होता है होल इवेंट और होल स्टोरी को बताना. ठीक है. अब देखो इसमें उन्होंने ना टाइप्स बता दिए हैं, जोवियल और जोकुलर और ह्यूमरस. ये क्या होता है? जो फनी स्टोरी होती है, when the author is humorous she tries to make the context of the passage funny and amusing. जब फन से रिलेटेड कुछ होगा तो वो जोवियल होगा, जो ह्यूमरस होगा. sarcastic क्या होता है? sarcastic में जो बता रही है, इट कन्वेज अ मीनिंग दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एक्चुअल मीनिंग. जो मतलब अगेंस्ट से जा रहा है. ठीक है, विरोध कर रहा है किसी चीज को, उसको sarcastic बोलते हैं. दिस मे बी समटाइम कंफ्यूज्ड विद ह्यूमरस. ये ह्यूमरस के साथ नहीं होता. ह्यूमरस से तो फनी चीजें होती हैं, sarcastic में होते हैं अगेंस्ट जाना, ऑपोजिट जाना उसके. राइट. फिर आगे है क्रिटिकल एंड साइनिकल. क्रिटिकल टोन क्या होती है? क्रिटिकल टोन वो होती है जो दूसरों में हमेशा फॉल्ट ढूंढती रहती है. डिस्क्राइब ए फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इन ए नेगेटिव सेंस. नेगेटिव सेंस में. ठीक है, फॉल्ट ढूंढना बट इन नेगेटिव सेंस. ठीक है. साइनिकल टोन क्या होती है? जो हमेशा ही एक डाउटफुल नेचर को कन्वे करती है, जिसे हमें पता चल रहा है कि ये डाउटफुल है.
इस मतलब कि ये पैसिमिस्टिक अबाउट वेदर समथिंग विल हैपन और वेदर इट इज वर्थ। पैसिमिस्टिक होते हैं मतलब कि उसे ना उसे उसे पैसिमिस्टिक का मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बता, ऑप्टिमिस्टिक होता है कि हमें आशा है। पैसिमिस्टिक मीन्स उसको डाउट है, उसको डाउट है कि कुछ गलत होएगा, समथिंग विल हैपन। उसको हम साइनिकल टोन जो है ये बताती है कि उसकी डाउटफुल नेचर है, वो डाउटफुल जो है मैसेज कन्वे कर रहा है इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर आगे आ जाते हैं नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक क्या होता है? नॉस्टैल्जिक टोन कन्वेज ए सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। नॉस्टैल्जिक होते हैं जैसे हमारी ना बहुत मेमोरीज होती हैं जो पास्ट की, उसको नॉस्टैल्जिक टोन बोलते हैं। जब वो पास्ट के बारे में बात करते हैं तो नॉस्टैल्जिक हो गया। लाइक हम अपने बचपन की बात करें या बचपन की स्कूल की कोई बात करें, है ना, दिस इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिक। ये सैड भी हो सकता है और ये हैप्पी भी हो सकता है, दोनों और मतलब जगह से होएगा ये। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं एसर्बिक, हार्श और सिवियर। मतलब कौन सी टोन्स है? ये सारी टोन्स है। हार्श टोन, सिवियर, बिटर टोन एक। तो वो हमें कैसे पता चलता है? देखो, हाउ माइट यू एक्सप्रेस योर dissatisfaction फॉर समथिंग एंड somebody brutally? Here comes a part of the acerbic tone। जब अपनी आप डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करते हो, वो एसर्बिक टोन में आता है। ठीक है। अब इसमें पहला जो है वो एंग्री और इंडिजेंट है। इसमें क्या होगा? जब हम गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है, आउटरीच टुवर्ड द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपना गुस्सा दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड एंग्री और इंडिजेंट। अपोलोजेटिक क्या होता है? अपोलोजेटिक होता है जब वो ऐसी टोन यूज करना जो रिग्रेट एक्सप्रेस कर रही है, ब्लेम कर रही है, अपोलोजेटिक। ठीक है, उसको पछतावा हो रहा है, वो अपोलोजेटिक हो गया। बिलिर्जेंट एंड बेलिकस। बिलिर्जेंट एंड बेलिकस में हम बोल सकते हैं समवन द टोन विच इज एग्रेसिव, होस्टाइल एंड रेडी टू फाइट। मतलब गुस्सा करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, उसको बिलिर्जेंट बोलते हैं। बाइज्ड क्या होता है? बाइज मीन्स पक्षपात, एक साइड पे होना। ठीक है, ये टोन क्या है? वी टेंड टू यूटिलाइज वन साइडेड टोन टू शो आवर टेंडेंसी टुवर्ड्स इट। एक साइड पे हम दूसरी जो है, दूसरी साइड का कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, एक साइड पे ही अपने ना पक्ष ले रहे हैं किसी का, दैट इज कॉल्ड बाइज्ड। ठीक है। कमिस्ट्रेटिंग। कमिस्ट्रेटिंग होता है एक्सप्रेस सिंपथी, पिटी और सोरो फॉर सम मैम। सफरिंग, किसी की सफरिंग पे पिटी, दया शो करना। ठीक है, अपना दुख मैम। जाहिर करना, ये कमिस्ट्रेटिंग में आएगा। फिर आगे आ जाता है कॉन्डिसेंडिंग एंड पेट्रोनाइजिंग। ये इसका क्या उसमें होता है? मैम। कॉन्डिसेंडिंग मीन्स होते हैं टॉकिंग डाउन टू समवन, मीन्स एक्टिंग लाइक यू आर स्मार्टर, बेटर और मोर इम्पोर्टेंट दैन देम। ये पेट्रोनाइजिंग और कॉन्डिसेंडिंग में होता है, मतलब अपने आप को ज्यादा स्मार्ट शो करना। तो ये टोन जो होती है वो कॉन्डिसेंडिंग होती है, मतलब बताना कि आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। ठीक है। साइनिकल। साइनिकल में क्या होता है? जो दूसरों में हमेशा फॉल्ट निकालता रहता है। यू शुड हैव समथिंग, सम सॉलिड ये देखो साइनिकल ये रहा। डू यू हैव टेंडेंसी टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल यू फाइंड डाउटफुल? हियर कम्स अ पार्ट ऑफ द स्केप्टिकल टोन। ठीक है। तो जो नेगेटिव थिंग जो है वो कवर करता है, डाउट करता है, तो वो साइनिकल टोन में आता है। डॉगमेटिव क्या होता है? डॉगमेटिक होता है एक ही कन्विक्शन में रख रहना, जैसे पुरानी जो है हमारी, उसके बारे में ही, पुरानी एक सोच को लेके ही उसमें ही विश्वास रखना। ठीक है। तो ये जो सारी आ जाती है, ये सारी डॉगमेटिक में आ जाती है। मतलब एक ही कन्विक्शन को लेके जाना, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इसके पुराने विचार है, ये एक ही चीज को लेके सोचता है। दिस इज द प्लेस वन साइडेड टोन बिकम्स एन इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, उसको डॉगमेटिक करते हैं कि बंदे को जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, उसको डॉगमेटिक बोलेंगे। ठीक है। अब आगे आ जाता है इम्फ्यूमिस्टिक। इम्फ्यूमिस्टिक टोन होती है माइल्ड और जेंटल और इनडायरेक्ट वर्ड्स को यूज करना इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड। जब हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये बात गलत है, तो हम उस चीज को एक माइल्ड और जेंटल टोन से जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम गुस्सा नहीं दिखा रहे, इनडायरेक्ट वे से बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको इन्फ्यूमिस्टिक टोन बोलेंगे। आगे आ जाता है ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज मीन्स ट्राइंग टू साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैंसी, जो मतलब बहुत ही अपने आप को शो ऑफ करता है, उसको ग्रैंडियोज बोल देते हैं। दिस स्टाइल कैन बी टू शोई और ओवर द टॉप। ये वो वाला ग्रैंडियोज जो स्टाइल होता है ना, ये वो वाला स्टाइल होता है, अपने आप को वो ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है। फिर बाद में आ जाता है इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव होता है डीपली सोचना।
ठीक है, अपने बारे में सोचना। देखो जहाँ पे भी लिखा हुआ है, हाउ वुड यू टॉक अबाउट एनालाइजिंग योर फीलिंग एंड कंटेम्पलेट योर एक्शन। ठीक है, सेल्फ एग्जामिन करना, सो एज टू सेल्फ एग्जामिन एंड रिफ्लेक्ट अपॉन वन एक्शन और फीलिंग। मतलब आप दूसरों की एक्शन और फीलिंग पे कैसा हमने अपने आप को सोचना। इंट्रोस्पेक्टिव मीन डीप फीलिंग्स, इसको हम बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स लुकिंग इनवर्ड एंड थिंकिंग डीपली अबाउट योर ओन थॉट्स, फीलिंग और एक्शंस। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्टिव। आगे आ जाता है इनसे डायरी और प्रोएक्टिव। इनसे डायरी और प्रोएक्टिव को हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन पीपल लाइक एंगर एंड एक्साइटमेंट। ये जब हम कोई भी स्पीच देते हैं ना, तब उसमें यूटिलाइज करते हैं ये टोन। देखो इन्होंने भी यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ टोन ऑफ स्पीच विच इज ऑल्सो यूटिलाइज बाय रिवोल्यूशनरीज एंड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस जब किसी बंदे को, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना होता है, बातों में लाना होता है, तो हम ये वाली टोन जो है वो यूज करते हैं, इनसे डायरी एंड प्रोवोएक्टिव। प्रोवोएक्टिव मीन्स फाउंड देयर वर्ड्स मूविंग और सॉल ब्लेंडिंग, मीन्स लुकिंग इनवर्ड्स। ठीक है, दूसरों की इमोशंस को जगाना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जगाना, एक्साइटमेंट को या किसी के गुस्से को जगाना, जोश में लाना, उसको हम प्रोवोएक्टिव बोलते हैं। फिर आगे आ जाता है लॉडेटरी। लॉडेटरी क्या होता है, जब हम किसी की एक्सप्रेस करते हैं, उसकी कह सकते हैं प्रेज करते हैं। लॉडेटरी मीन्स एक्सप्रेसिंग प्रेज और एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग। किसी की एडमायरेशन करना, किसी की प्रेज करना, उसको तारीफ में लाना, तो वो लॉडेटरी टोन होती है। ठीक है, फिर आगे देखो पेडिस्ट्रेन। पेडिस्ट्रेन टोन क्या होती है, व्हेन ए पैसेज लुक्स नीदर इंटरेस्टिंग नॉर कॉम्प्लेक्स टू यू, प्रोबेबली इट हैज पेडिस्ट्रियन टोन ऑफ राइटिंग। मतलब ना ही वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, ना ही वो आपके लिए डिफिकल्ट है। मतलब इसको हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन चीज होती है उसको पेडिस्ट्रियन टोन कहते हैं, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही होता है। कॉमन प्लेस थिंग या आइडियाज के बारे में जो टोन होती है, उसको पेडिस्ट्रियन टोन बोलते हैं। फिर आगे आ जाता है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट क्या होता है, डिस्कस थ्योरीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय द जर्नल पॉपुलेस। जो आम लोग यूज करते रहते हैं, लोग मतलब वो टोन को, उसको पॉपुलिस्ट टोन कहते हैं। देखो, द ऑथर ऑफ द पैसेज यूटिलाइज ए पॉपुलिस्ट टोन टू एक्सप्लेन द फीचर एंड बिहेवियर ऑफ कॉमन पीपल। जब हम कोई भी थ्योरी बताते हैं, किसी चीज के करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ठीक है, उसके फीचर एक्सप्लेन करते हैं, किसके, कॉमन लोगों के, कॉमन प्लेस के, कॉमन चीज के भी। ठीक है, तो उसको पॉपुलिस्ट टोन कहते हैं। फिर आगे आ जाता है सैरकास्टिक, सैट्रिकल, आयरनिकल और टॉन्टिंग। इसमें देखो मीनिंग से ही पता चल रहा है, डिसलाइकिंग इनडायरेक्टली और विदाउट साउंडिंग साउंडिंग टू सीरियस। ठीक है, उसको सैरकास्टिक टोन बोलेंगे। फिर आगे आ जाता है, सार्कास्टिक टोन के अंडर ही आ जाता है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव होता है बिना सोचे समझे कोई भी अपना ऑब्जर्वेशन जो है ना वो देनी। लाइक वी डू रीड अबाउट डिफरेंट आर्टिकल्स इन डेली पेपर्स, मॉनेटरी, पॉलिटिकल एंड सो फोर्थ। ऑल्सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, throwing light any such hypothesis embrace a theoretical tone of comparison। जैसे हम कोई रील देखते हैं ना, एक रील देखी, वो क्या थी, लोगों के बारे में थी। ठीक है, लोगों को कैसे रहना चाहिए। फिर आगे जाके जो हमने नेक्स्ट रील देखी, वो क्या थी, एक मतलब किसी की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट। तो वो क्या हो गया, स्पेकुलेटिव मीन्स जो भी हम देखते जा रहे हैं, हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ओपिनियन जो है वो हाइपोथेटिकली होता है, मतलब जैसा देखा वैसे ही सब हम अपनी ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव। फिर आगे ना इन्होंने स्ट्रेटेजीज और स्किल्स दिए हुए हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या स्ट्रेटेजीज है और क्या स्किल्स है। स्ट्रेटेजीज कौन सी होती है, यूजिंग स्कीम, प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग पता है ना आपको, भविष्यवाणी करनी, अपना अपना अनुमान लगाना। इन्फरिंग मीन्स अनुमान लगाना, क्वेश्चनिंग करना, डिटर्मिनिंग इम्पोर्टेंस, विजुअलाइजिंग, विजुअलाइजिंग मीन्स जैसा देखना, सिंथेसाइजिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ना अपना एनालाइज करना उसको। स्किल्स में क्या आएगा, मेन आइडिया एंड डिटेल्स, ऑथर का पर्पस क्या है, डिटर्मिनिंग थीम, उसके थीम को डिटर्मिन करना, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज क्या होता है कारण, इफेक्ट क्या होता है उसके रिजल्ट क्या निकले, कॉज क्या कारण था और उसके क्या क्या हमें रिजल्ट मिले, उसके आउटकम्स क्या आए, इफेक्ट मतलब उसके असर क्या हुए। ठीक है, समराइज करना। फिर आगे आ गया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का सीक्वेंस, जैसे टाइम बाय टाइम 1952 में ये हुआ, फिर 1954 में ये हुआ, तो उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में लेके आना। कंपेयर एंड कंट्रास्ट,
स्टोरी स्ट्रक्चर, स्टोरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लासीफाई एंड कैटेगराइज, क्लासीफाइड करना, उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखना। फैक्ट एंड ओपिनियन, अपना पहले उसका फैक्ट क्या है, फिर अपना ओपिनियन उस पर देना, ठीक है। फैक्ट होते हैं सच्चाई, फिर आगे आगे ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन भी यही कि हम फिर आगे हम हमारा उसमें मेन तथ्य क्या निकला, ड्राइंग कंक्लूजन। पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा आइडिया क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, हम कह रहे आइडेंटिफाई के आइडेंटिफिकेशन करना। डिस्क्राइबिंग प्लॉट, डिस्क्राइबिंग प्लॉट क्या, उसको प्रॉपर स्टोरी को एनालाइज करना, उसको प्लॉट करना कि क्या ये सरकास्टिक है, ये फनी स्टोरी है, उसको एक प्लॉट पे लेके आना, ठीक है, उसको डिस्क्राइबिंग प्लॉट बोलेंगे। मेकिंग प्रिडिक्शन, फिर उसके अकॉर्डिंग ही अब उसके भविष्यवाणी में यानी कि अब ये हो रहा है ना, फिर आगे जाके ये हो गया। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना उसके ऊपर। फिर फिग्यूरेटिव लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मीन्स क्या क्या वर्ड्स उसने यूज किए हैं। फिग्यूरेटिव लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज उसने यूज करी है, ठीक है, ये आएगा उसमें। तो ये सारे आपको ना ये पूछ सकते हैं क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं और क्या क्या स्किल्स हैं, तो ये आप एक बार पढ़ के याद कर लेना। फिर आ गया फाइंड कीवर्ड्स इन रीडिंग पैसेज। आपको पता है कोई भी पैसेज हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्ड्स होते हैं उनको कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किमिंग द पैसेज इज अंडरलाइंग द कीवर्ड्स। स्किमिंग होते हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कीवर्ड्स को लेना, ठीक है, उसको स्किमिंग बोल देते हैं। वाइल यू आर रीडिंग द पैसेज यू कैन आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन द पैराग्राफ, तो उसको स्किमिंग बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया, क्या नेम है, क्या उसकी लोकेशन है, कौन सी डेट्स है, और क्या फिगर्स दी हुई है, क्या मतलब 1.2 मिलियन, वो क्या फिगर्स बताई हुई हैं। ये सब हम एग्जाम्पल में स्किम करते हैं। स्किमिंग इसको बोलते हैं कि मेन जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको लेना, ठीक है। फिर की कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, ये सभी वही बताई हुई। मेक कनेक्शन, इन्फर में नहीं, यूज योर ऑन स्कीम, इमेजेस को क्रिएट करना अपने माइंड में जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चनिंग करना, आस्क क्वेश्चन। डिटर्मिन इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस डिटर्मिन करना कि क्या इसकी जरूरत क्या है। सिंथेसाइज क्या होता है, अपने आइडियाज को लेके आना, फिर उसका मेन ब्रिंग आइडियाज टुगेदर टू मेक अ न्यू आइडिया। सारे आइडियाज को लेके फिर एक न्यू आइडिया बिल्ड करना, दिस इज कॉल्ड सिंथेसाइज। फिर मोनिटर अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, मोनिटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा। चेक टू मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड। use fix up strategies, fix up strategies means the strategies used when we get stuck on a word। जब हम किसी वर्ड पे स्टक हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, तो हम मिक्स अप स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। लाइक हम डिक्शनरी से वर्ड ले सकते हैं, हम किसी पास्ट इवेंट से उसका आइडिया बना सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटेजीज, कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटेजीज है, उनके 8 कीज बताई हुई हैं। फिर आगे स्ट्रेटेजीज ये बताई हुई है 6। रीरेड द टेक्स्ट, एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, यूज कंटेक्स्ट क्लूज, इनफर मीनिंग, थिंक अलाउड एंड समराइज द स्टोरी। समराइज द स्टोरी देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले कैरेक्टर्स होंगे, उनकी सेटिंग करेंगे अपने माइंड में, फिर प्रॉब्लम निकल के आएगी, प्रॉब्लम के बाद फिर हम सोल्यूशन जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो समराइज द स्टोरी हो गया, ठीक है। फिर ये सेम फिर आ गया फाइंड कीवर्ड्स इन द रीडिंग क्वेश्चन। पहले हमने कीवर्ड स्टोरी में ढूंढे, मेन आइडियाज ढूंढे, फिर अब हम क्या करेंगे, जो रीडिंग क्वेश्चन है, जो हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से कीवर्ड्स निकालना कि मेन क्वेश्चन जो है वो किस पे वर्क कर रहा है, मेन क्वेश्चन में उसका मेन मुद्दा क्या है पूछने का। तो वो देखो इन्होंने पॉइंट्स में भी बताया हुआ है, कीवर्ड्स यू अंडरलाइन आर यूजुअली नाउन ग्रुप्स ऑफ नाउन एंड वर्ब्स एक्सेप्ट आर्टिकल्स ए एंड द preposition for इन द। कहता है इसमें क्या है, आर्टिकल्स वगैरह नहीं लेते, अंडरलाइन करते हैं नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन्स को और वर्ब्स को, ठीक है। ये चीज जो है क्वेश्चनिंग में अंडरलाइन होती है, मेन की इंपॉर्टेंट। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एग्जाम्पल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एट फॉल्ट फॉर द टाइटैनिक डिजास्टर। अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मोस्ट एट फॉल्ट मतलब सबसे ज्यादा फॉल्ट किसका था, टाइटैनिक का डिजास्टर जो हुआ था। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ते हम उसमें से स्किमिंग करेंगे, मेन मेन आइडियाज कीवर्ड्स लेंगे, उस अकॉर्डिंग हम अपना एक आंसर बनाएंगे कि मोस्ट एट फॉल्ट पे कौन था, द शिप, द कैप्टन एंड क्रू था, जो टाइटैनिक ऑनर जो बिल्डर था, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या चीज थी जो मोस्ट एट फोर्ट था टाइटैनिक डिजास्टर में, ठीक है।
फिर थॉट आइडेंटिफायर्स होते हैं आर द वर्ड दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टोन ऑफ द सेंटेंसेस, जो सेंटेंस की टोन को पहचानते हैं। ठीक है, कंजक्शन, इसको कंजक्शन भी कहते हैं। थॉट एक्सटेंडर और थॉट रिवर्सल, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। थॉट एक्सटेंडर वर्ड वो होते हैं जो एक लाइन को आगे फिर और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने एक छोटी सी लाइन एक्सप्लेन करी, फिर हमने उसको बिकॉज, सो, ड्यू टू, जैसे उन्होंने बताया कि आई एम इल, मतलब मैं बीमार हूं। ड्यू टू क्या बताया, फिर उसका क्या कारण क्या है बीमार होने का, वो थॉट एक्सटेंडर हो गया आगे जाके। मतलब एक लाइन को वो आगे डिस्क्राइब कर रहा है, थॉट एक्सटेंडर। ठीक है, ड्यू टू लगा के बोलते हैं ना। फिर आगे थॉट रिवर्सल मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को। पहले हमने लगाया कि दिस इज इजी बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये इजी है बट इसको समझना भी मुश्किल है। तो वो थॉट रिवर्सल हो गया, जिसने बट लगा दिया, येट लगा दिया, ओल्दो लगा दिया। जो ये कंजक्शन हम यूज करते हैं ना, दो, आयरनिकली, वो थॉट रिवर्सल होती है। और थॉट एक्सटेंडर होती है जो एक लाइन को आगे एक्सप्लेन कर रही है, बढ़ा रही है। उसमें हम एंड, सो, बिकॉज, ड्यू टू, ये सब चीजें यूज करते हैं। फिर ये भी सेम वही दिया हुआ है, प्रिडिक्टिंग, कनेक्टिंग, समराइजिंग, इन्फरिंग, विजुअलाइजिंग एंड क्वेश्चनिंग, ये दोबारा आ गया। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा पढ़ने का ही है, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज बताई हुई हैं। आप एक बार इसको रीड करोगे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बाकी जो टोन थी वो मैंने आपको सारी अच्छे से एक्सप्लेन करी है। इंफोमिस्टिक क्या होती है, ग्रैंडियोस क्या होती है, इंट्रोसेप्टिव क्या होती है, ये इसका मेन रहेगा। आपको इन टोन का पता होना चाहिए। इनमें आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ये टोन्स की। ठीक है, तो ये पढ़ लेना एक बार, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये इस चैप्टर में कुछ। बस टोन जो है वो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टोन्स है और वो किसके लिए यूज करी जाती है। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो ये सब है हमारा। आगे फिर हम कल अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हाँ जी बच्चों, पता चल गया। ठीक है, एक बार खुद पढ़ोगे फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।